नमस्कार साथियों, मैं राकेश जंगीड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये जो वीडियो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल पे और सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो पीटे की जो अभ्यर्थी हैं, जो भावी शारीरिक शिक्षक हैं, उनके लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो टेस्ट सीरीज में हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन बच्चों की है, अदर बच्चों के मैसेज मिले थे कि सर इस एग्जाम के अंतर्गत हमको कुछ इस प्रकार की रणनीति बता दीजिएगा कि जिसके अंतर्गत है जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो 40% का जो क्राइटेरिया है वो हम इसको पूरा कर सकें। क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम के अंतर्गत है 3000 सीटें वैकेंट रह गई थी। रीजन था लोगों से 40% ही पार नहीं हो पाए थे। तो ये जो संशय, ये जो डर है, इस बीटीआई के स्टूडेंट्स के अंतर्गत भी है। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे दोस्तों, पिछले अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी जो पेपर हुए हैं, उनमें उनके जो अधीनस्थ बोर्ड के कौन कौन से पसंदीदा फेवरेट जो टॉपिक्स हैं, जिनको ये बार बार पिक कर रहा है। और आपके पास अभी 7 डेज है, इन 7 डेज के अंतर्गत है ये जो टॉपिक आपको बताए जाएंगे, इन टॉपिक को आप अच्छे से बारीकी से बड़ा बड़ा देख सकते हो और 100% आपको दोस्तों ये एग्जाम में हेल्प करेंगे। ये पीछे का हमारा एक्सपीरियंस भी कहता है, बच्चों का विश्वास भी कहता है, उनके परिणाम भी कहते हैं। दूसरी बात, जो वीडियो के अंतर्गत आपको टॉपिक बतलाए जाएंगे, उन टॉपिक्स को हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जीके विद राकेश जांगीड़ का, उसके अंतर्गत है आपको इन सारे टॉपिक्स की है शॉर्ट स्वीट सार संग्रह है, आपको पेज डाल दिए जाएंगे। तो आप उन पेज को है चलते चलते एक बार नजर जरूर डाल दीजिएगा, जो कि अब एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम जो जीके है, करंट जीके है, पॉलिटी है, और इन्हीं की बात में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों ये आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के अंतर्गत है जैसे कि ज्योग्राफी का, हिस्ट्री, कल्चर का, राजस्थान जीके के पोर्शन की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के जीके के अंतर्गत जो ज्योग्राफी की बात करें, तो राजस्थान की ज्योग्राफी है ना, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है दोस्तों, ज्योग्राफी के अंतर्गत जैसे कि राजस्थान की लोकेशन है, एक्सटेंट, रिलीफ दे रखा है, सिंचाई है, कृषि है, पशुधन है, डेयरी डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, राजस्थान की ग्रोथ है, लिटरेसी है, सेक्स रेटियो, रिलीजियस है, कंपोजिशन, इंडस्ट्रीज है, प्लानिंग है, बजट है, मेजर टूरिस्ट सेंटर्स भी दे रखे हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स को आपको मेन नजर डालने जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके अंतर्गत बात करेंगे, आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत है एक तो राजस्थान का जो परिचय है, ये तो आपको देखना है, 1-2 प्रश्न इनमें से पढ़ेंगे राजस्थान के परिचय के अंतर्गत है। और इसके बाद अधीनस्थ बोर्ड का अति महत्वपूर्ण जो पढ़ेंगे दोस्तों, तो वो आपको करना है राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत है एक तो आपको थार का जो मरुस्थल है एक ये, और इसके जो अलावा है वो अरावली, और इसके अलावा अरावली के अंतर्गत है आपको अरावली के दरे देखने हैं। दरे देखने के अलावा आपको देखना है राजस्थान का महान सीमांत जो भ्रंश है, तो इसका प्रश्न एग्जाम में आजकल बहुत ज्यादा अधीनस्थ बोर्ड पूछ रहा है, महान सीमांत जो भ्रंश है, तो ये टॉपिक देखना है। थार का जो मरुस्थल है, इसके अंतर्गत जो बालू का स्तूप बनते हैं, उनकी आकृति किस प्रकार से है, जैसे पैराबोलिक है, बालू का स्तूप है, तारा बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, नेप का है, हमादा है, इनसेलबर्ग है। राजस्थान के अंतर्गत जितने भी जो बालू का स्तूप है, उनकी शेप कैसी है, वो कहाँ बनते हैं, उनके ऊपर आपको मेन देखना है। इसके जो अतिरिक्त है कि जो अरावली है दोस्तों, तो ये जो अरावली है, अरावली की जो ऊंचाई है, अरावली की जो चोटियां हैं, मोस्टली अरावली की टॉप 5 जो चोटी है, अति महत्वपूर्ण चोटी, वो आप जरूर देख लीजिएगा। है अति महत्वपूर्ण चोटियां एग्जाम के अंतर्गत यकीनन इनसे प्रश्न आएगा कि इन चोटियों को क्रम से रखिएगा, है तो उस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी अरावली की, मध्य अरावली की और उत्तरी अरावली की चोटियां जरूर देख लीजिए, पेपर के अंतर्गत यह प्रश्न आपको छपने वाला है दोस्तों। इसके पश्चात है वीडियो एग्जाम के अंतर्गत है, अन्य एग्जाम के अंतर्गत है, राजस्थान के अंतर्गत जो महान सीमांत भ्रंश बनता है, विशेष तौर पे बूंदी में और सवाई माधोपुर के अंतर्गत है, उनका प्रश्न भी एग्जाम के अंतर्गत आता है। तो ये आपको देखने ही देखने हैं। और इसके पश्चात मैं बात करूंगा, तो राजस्थान की जो मिट्टियां हैं, ये अधीनस्थ बोर्ड का अभी प्रश्न पूछा गया था, लाइब्रेरी एग्जाम के अंतर्गत है, और इसके अलावा इससे पहले कंप्यूटर अनुदेशक में भी है, लैब असिस्टेंट के अंतर्गत भी है, पक्का प्रश्न पूछा जा रहा है मिट्टियों को लेकर के है। तो मिट्टियों का जो टॉपिक है, इसका भी मैंने टेलीग्राम पे पूरा इफेक्ट डाल दिया एक मैप के माध्यम से, वहां से आप देख सकते हो मिट्टियों के तौर पे वैज्ञानिक जो इनके नाम हैं, जैसे एंटीसोल मिट्टी है, अल्फीसोल मिट्टी है, वर्टिसोल मिट्टी है, एरिडोसोल्स मिट्टी है, अल्फीसोल्स मिट्टी है,
ये इंसेप्टिसोल्स मिट्टी है। जितनी जो मिट्टियां हैं कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत ये पाई जाती है, आपको उनके बारे में पढ़ना है। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रश्न पक्का छपने वाला प्रश्न है ये है। और इसके बाद अधीनस्थ बोर्ड का सबसे और बेहतरीन जो टॉपिक हम देखेंगे दोस्तों, तो वह क्या आएगा, जलवायु का वर्गीकरण है। जलवायु के वर्गीकरण के अंतर्गत चलते चलते आप कोपेन को जरूर पढ़ना भाई, कोपेन के साथ साथ हॉर्नवेट को जरूर पढ़ना। और इसके बाद में क्या करना है, टीवार्थ है। देखिए दोस्तों, इनके जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं तो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो इनकी बात करेंगे तो कोपेन, जैसे कि एक तो कोपेन का देखना है, एक टीवार्थ का देखना है और एक हॉर्नवेट का देखना है। तो इनके जो कोड दिए गए थे, एक वो और उस कोड के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं और उन कोड के अंतर्गत किस प्रकार की वनस्पति है, ये देखना है। एग्जाम में पक्का प्रश्न आता है, जैसे AW है तो AW के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा आते हैं। AW के अंतर्गत कैसी वनस्पति है, सवाना के तुल्य वनस्पति है। ए जो W है वहां का प्रतिनिधित्व कौन सा जिला कर रहा है। उसी प्रकार से कोपेन ने क्लाइमेट जलवायु का वर्गीकरण किया, तो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण करने का आधार क्या लिया था, वनस्पति लिया था। उसी प्रकार टीवार्थ ने आधार क्या लिया था, थॉर्नवेट ने आधार क्या लिया था। टीवार्थ ने कौन कौन से कोड बताए हैं, थॉर्नवेट ने कौन कौन से कोड बताए हैं। ये टॉपिक यकीनन आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा, लेकिन राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण अपने इसी वीडियो के अंतर्गत मैंने एक 10 मिनट का वीडियो डाला हुआ है। अगर आप क्लास लगा लोगे जाते जाते तो आपके तीनों के तीनों ये जो टॉपिक हैं, कोपेन का, टीवार्थ का, थॉर्नवेट का, तो साथ साथ आपके याद हो जाएगा है। तो इनको आप दोस्तों जरूर देख लीजिएगा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोपेन, टीवार्थ, थॉर्नवेट के बाद में तो अगला ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहने वाला है, मिट्टियों के बाद में, जलवायु के वर्गीकरण के बाद में है राजस्थान की महत्वपूर्ण जो नदियां हैं। राजस्थान की महत्वपूर्ण जो नदियां कहेंगे है, विशेष तौर पे आप चलते चलते चंबल नदी है, माही नदी है, बनास है, लूनी नदी है, ये देखना है। और इसके अतिरिक्त इन नदियों की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इनके ऊपर भी एक बार जरूर नजर डाल दीजिएगा है। और नदियों का क्रम पूछ लेते हैं, अपवाह की दृष्टि से क्रम क्या है, नदियों का लंबाई की दृष्टि से क्रम क्या है, तो वो भी एक बार जरूर इनके ऊपर नजर डालनी आपको है। नदियों के पश्चात अब बात करते हैं सिंचाई का टॉपिक है, सिंचाई का है, और राजस्थान की कृषि का है। राजस्थान की कृषि के बाद राजस्थान के पशुपालन का टॉपिक है और डेयरी उद्योग का टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाता है। और राजस्थान के उद्योग का टॉपिक है। देखिए दोस्तों, राजस्थान की सिंचाई की बात करेंगे तो राजस्थान के अंतर्गत है सिंचाई के जो स्रोत कौन कौन से हैं, उनको लेकर के प्रश्न आप देख लीजिएगा। राजस्थान के अंतर्गत है सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं, जैसे माही बजाज सागर परियोजना है, चंबल परियोजना है, राजस्थान के अंतर्गत है गंगनेर परियोजना है। या राजस्थान की अति महत्वपूर्ण कौन सी पढ़ते हैं तो कौन सी है, IGNP है। तो इनकी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उसमें किन किन राज्यों की इसमें हिस्सेदारी है, प्लस इस परियोजना के अंतर्गत है राजस्थान का रोल कितना है, राजस्थान के कौन कौन से जिले लाभान्वित है, साथ साथ में है ये सिंचाई परियोजना है, इनकी जो शाखाएं जो नहरें हैं उनका पुराना नाम क्या था, उनका न्यू नाम क्या है। अधीनस्थ बोर्ड पक्का प्रश्न पूछ रहा है, जैसे कि लूणकरसर लिफ्ट नहर का नाम क्या नाम कर दिया है, कंवर सेन लिफ्ट नहर कर दिया है, बांगड़सर लिफ्ट नहर का नाम क्या कर दिया है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर कर दिया है। कहने की बात है उनके ओल्ड नेम प्लस उनके न्यू नेम आप जरूर देख लीजिएगा है, सिंचाई के अंतर्गत है, अति महत्वपूर्ण है। और सबसे खास इसके अंतर्गत कहेंगे तो कौन सा आ रहा है, कृषि आ रहा है दोस्तों। कृषि के अंतर्गत है राजस्थान की वह फसलें जिसमें राजस्थान देश के अंतर्गत है उत्पादन के अंतर्गत अग्रणी राज्य बन चुका है। विशेष तौर पे है ग्वार है, बाजरा है, सरसों है, ये जो फसलें हैं जिसके अंतर्गत राजस्थान देश में अग्रणी है या मोटे अनाज के अंतर्गत है। या राजस्थान के अंतर्गत बात कहेंगे तो बीजीय मसाला उत्पादन के अंतर्गत है
राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जो आई थी उसके अंतर्गत राजस्थान का जो टॉप पर हमारा जो स्थान था, जो अति महत्वपूर्ण जो फसलें थी वो जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम के अंतर्गत है उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक बात और कहें दोस्तों कि कृषि के अंतर्गत आजकल जो प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है तो वो इसके अलावा क्या है, उसमें आपसे वो क्या पूछ रहा है, उसके अंतर्गत आपके कृषि जलवायु खंड, राजस्थान के कृषि जलवायु खंड है दोस्तों, ये देखने हैं। तो जो खंड है कौन सा कोड है, उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं और वहां पे कौन कौन सी फसलें का उत्पादन होता है। विशेष तौर पे हमारे कुल 10 कृषि जलवायु खंड है। जैसे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़े के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, दूसरे में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट ए में कौन से आते हैं, फर्स्ट सी में कौन से आते हैं, फोर्थ ए में कौन से आते हैं और वहां पे कौन कौन सी फसलें। हालांकि फसलों का फिर भी कम रहता है प्रसंग, लेकिन जो कोड आते हैं और उसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो आप डेफिनेटली जरूर पढ़ना। ये जो टेबल है मीटिंग मैंने बताई, कोपेन का मैंने बताया जो टेबल बताई थी, और कृषि जलवायु खंड की जो टेबल है यकीनन एग्जाम के अंतर्गत है, अधीनस्थ बोर्ड है, बार बार इस टॉपिक को दोस्तों रिवीजन दे रहा है, रिवाइज कर रहा है, जरूर इस टॉपिक को आपको देखना है। और इसके जो अतिरिक्त है राजस्थान के अंतर्गत कृषि के जो अनुसंधान संस्थान है, कृषि के जो अनुसंधान संस्थान है विशेष तौर पे वह किन का पूछेगा, जैसे कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का पूछ सकते हैं आपसे, कहां पे है, राजस्थान के अंतर्गत है। सरसों के अलावा जैसे ज्वार अनुसंधान केंद्र कहां पे है, बाजरे का कहां पे है, तो ये देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो फसलें हैं उनकी किस्में हैं, वो किस्में भी दोस्तों आपको देखनी है। तो ये आपको मेन देखना है। एक द्वारा अग्रणी राज्य जिसके हम जिन फसल के अंतर्गत अग्रणी है वो देखना है, प्लस इसके अतिरिक्त है राजस्थान के कृषि जलवायु खंड देखने हैं, राजस्थान के कृषि रिसर्च सेंटर देखने हैं और फसलों की जो किस्में हैं वो देखनी है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक इसके अंतर्गत रहेगा है। अगर बेसिक पूछा जाए जैसे कोई क्रांति वगैरह है वो तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इनको मेन ध्यान देना है। स्पेशली मैंने दोस्तों यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है, राजस्थान के कृषि के जलवायु खंड है, अगर आप देखोगे तो माइंड में आपके बैठ जाएगा, एग्जाम के अंतर्गत आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। अब देखिए राजस्थान का दोस्तों पशुपालन उसने डाल रखा है, तो राजस्थान के पशुपालन की बात करेंगे तो राजस्थान की नवीनतम पशु गणना का जो डेटा है वो जरूर देख लीजिएगा। उसके अंतर्गत राजस्थान में कुल कितने पशु हैं, इससे पहले की पशु गणना में और अब वाली पशु गणना में कितना रेशो आया है, कितनी वृद्धि कितनी कमी हुई है, कौन सी पशुधन के अंतर्गत ज्यादा वृद्धि हुई है, किसमें ज्यादा कमी हुई है। राजस्थान के अंतर्गत है जैसे कि कौन से पशुधन के अंतर्गत राजस्थान देश में पहले स्थान पे है, जैसे गधों में हम पहले स्थान पे आ रहे हैं, जैसे ऊंट के अंतर्गत हम पहले स्थान पे आ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त है राजस्थान का पशु घनत्व है वो कितना है, सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले का है, न्यूनतम पशु घनत्व किस जिले का है। बड़ा सरसरी नजर से इसके ऊपर आप एक बार नजर जरूर डाल दीजिएगा है, तो ये एग्जाम के अंतर्गत आपकी हेल्प करेगा है। और एक बात और कहें, आजकल क्या दोस्तों विशेष तौर पे आरपीसी का फेवरेट टॉपिक है, अधीनस्थ बोर्ड बार बार फेवरेट टॉपिक बार बार प्रश्न पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, पशुओं की नस्लें पूछ रहा है। और ज्यादातर में बताइए तो नस्लों की बात करेंगे तो मोस्टली वह किसकी पूछ रहा है, भेड़ की ही पूछ रहा है। तो पशुओं की जो नस्लें है ना वो जरूर देख लीजिएगा है, जैसे बागड़ी पीछे पूछी गई थी है, चोकला पूछी गई थी किसकी है। और इसके अलावा नस्लें देख करके और वो उनके क्षेत्र देगा, जैसे चोकला किस क्षेत्र के अंतर्गत पालते हैं, जैसे कांकरेज गाय की है कौन से एरिया में पालते हैं, राठी किस क्षेत्र विशेष की है, उनके क्षेत्र देखने हैं, उनकी नस्लें देखनी है और उनके अनुसंधान या उनके प्रजनन केंद्र देखने हैं। जैसे कि बात करते हैं चोकला का अनुसंधान केंद्र कहां पे है, राजस्थान में बकरी चारा केंद्र कहां पे है, राजस्थान में कांकरेज का प्रजनन केंद्र कहां पे है, राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र कहां पे है। जितने भी जो इंस्टीट्यूट इन विशेष पशुओं के हैं उनके ऊपर आप जरूर एक बार नजर जरूर डालना है, ये पक्का प्रश्न कर रहा है। अब बात आती है अलग से टॉपिक उसने जो दे रखा है, एक अलग ही प्रकार से डिफाइन किया है, वो है राजस्थान का डेयरी उद्योग है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरपीसी ने स्पेशली सेकंड ग्रेड में भी डाला है और आपके पीटी सिलेबस के अंतर्गत डाल रखा है। तो राजस्थान की डेयरी के अंतर्गत है, राजस्थान का जो डेयरी जो विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी, राजस्थान डेयरी विभाग कोऑपरेटिव में कब आया, आरसीडीएफ वो उसकी स्थापना कब हुई थी, राजस्थान के डेयरी विभाग का मुख्यालय कहां पे है, हाल ही में सरकार ने इसका अध्यक्ष किसे बनाया है,
राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की कौन कौन सी डेयरियां हैं, सरस डेयरी का उत्पादन, सरस डेयरी कहां पे है, वरमूल कहां पे, गंगमूल कहां पे, उरमूल कहां पे है, राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कौन सी है, राजस्थान की सबसे प्राचीन दुग्ध डेयरी कौन सी है, ये आपको देखना है। डेयरी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये है और बहुत महत्वपूर्ण है। दुग्ध को उत्पादन बढ़ावा देने के लिए ही सरकार के द्वारा ही यहाँ ऑपरेशन फ्लड क्रांति भी चलाई गई है, तो ये भी आपके एग्जाम में आने लायक इंपॉर्टेंट है। तो डेयरी उद्योग अलग से हाईलाइट किया दोस्तों, तो इसका प्रश्न आपका गलत नहीं जाना चाहिए, अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा डेयरी, स्पेशली सेकंड ग्रेड में भी और पीटी एग्जाम के अंतर्गत भी है। अब है बात आती है उद्योग की है, तो राजस्थान के उद्योग के अंतर्गत है लगभग राजस्थान के जो उद्योग हैं, फॉर एग्जाम्पल सूती वस्त्र का है, चीनी उद्योग का है और सीमेंट उद्योग का है, सूती का, चीनी का, सीमेंट का और कौन सा, वनस्पति ही उद्योग का है। यूं कहेंगे ये जो मोस्टली मेन हमारे उद्योग हैं, इनका पहला कारखाना कहां स्थापित हुआ था वो देखना है। जैसे कि सूती वस्त्र का कहां पे हुआ था, 1889 को ब्यावर में स्थापित हुई थी। चीनी उद्योग 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। सीमेंट का पहला कारखाना कहां स्थापित हुआ था, 1915 लाखेरी बूंदी में, शुरू 1917 में हुआ था। वनस्पति घी का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ था, 1964 के अंतर्गत है। कहने की बात है राजस्थान के महत्वपूर्ण जो उद्योग हैं उनके पहले कारखाने या उनके बड़े कारखाने वो इंपॉर्टेंट है। यूं कहें चीनी का एक बहुत महत्वपूर्ण, जैसे राजस्थान में एकमात्र चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना ऐसा ही भर्ती में पूछा गया था, कहां पे, श्री गंगानगर शुगर मिल में 1968 में शुरू हुआ था। तो ये जो बड़े बड़े हाईलाइट जो मुद्दे हैं ना वो आपको एग्जाम के अंतर्गत जरूर देखने हैं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। तो ये दोस्तों आपके जो ज्योग्राफी वाले थे मैंने बता रखे हैं, उद्योग का हो चुका है, बजट का हो गया, मेजर टूरिस्ट सेंटर्स हैं, ये रह गया मेजर टूरिस्ट सेंटर है दोस्तों। तो अब देखिए अब बात करेंगे राजस्थान के मेजर टूरिस्ट सेंटर की बात करें। अब देखिए राजस्थान के अंतर्गत इसमें जो आपका दे रखा है जनगणना का है, तो आज ही हमने टेलीग्राम के अंतर्गत दोस्तों जनगणना की पीडीएफ डाली है। इस पीडीएफ के अंतर्गत राजस्थान का जनगणना के अंतर्गत है, आपको राजस्थान का इसमें एक राजस्थान का सेक्स रेशियो दे रखा है, राजस्थान का एजुकेशन दे रखा, लिंगानुपात का जाएगा, साक्षरता का पूछ सकते हैं, इसके अलावा एसटी का है या फिर एससी का है या 0 से 6 आयु वर्ग का है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको देखने हैं। राजस्थान का लिंगानुपात वो कितना है, 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व को 4 जिले बड़े देख लो, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 4 जिले छोटे वाले देख लो है। राजस्थान की टोटल जनसंख्या, जैसे टोटल जनसंख्या में एसटी कितने पे है, तो 13.5% पे है। राजस्थान की टोटल जनसंख्या में एससी कितने पे है, 17.8% क्या है, एससी है। तो ये संख्या इनकी पूछ सकते हैं। सर्वाधिक कार्यशील है, महिला है, पुरुष है। तो ये महत्वपूर्ण जो पहलू है, बड़े बड़े एक टेबल के तौर पे दोस्तों आप इनको पढ़ सकते हो, जाते जाते एग्जाम के अंतर्गत ये आपकी हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो ये ज्योग्राफी का था और इसके अलावा है पर्यटन रह गया था, तो इसने राजस्थान का पर्यटन दे रखा है। अब सुनिए दोस्तों पर्यटन की बात करेंगे तो राजस्थान सरकार की पर्यटन, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को अभी हाल ही में उद्योग का दर्जा दिया है, इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त है राजस्थान की जो पर्यटन की जो नीतियां हैं वो आपको पढ़नी है। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति है, राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति इंपॉर्टेंट आ चुकी है। राजस्थान के अंतर्गत अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किन किन को शामिल किया गया है, और पर्यटन के राजस्थान में जो उत्सव लगते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में पर्यटन की जो संस्था है कौन सी, आरटीडीसी है, कौन कौन से फेस्टिवल लगाती है। यकीनन एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाने वाला प्रश्न है, मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव, तीज महोत्सव, कजली तीज महोत्सव है, एडवेंचर महोत्सव है, ऐसे फेस्टिवल आपसे पूछ सकते हैं कहाँ लगते हैं। इनको जाते जाते एग्जाम के अंतर्गत जरूर आप इनको देखना है। और दोस्तों इसके अलावा आजकल जो ट्रेंड में है वो क्या पूछ रहा है, पर्यटन के पार्क पूछ रहा है। तो अपनी जो बुक का ये है उसमें भी है, और मैं टेलीग्राम में इसका एक पेज भी डाल दूंगा जिसमें हाल ही में जैसे रीट में प्रश्न पूछा गया था, डेजर्ट पार्क कहाँ पे है, तो अभी वो किशन बाग जयपुर में स्थापित हुआ था। इकोलॉजी पार्क कहाँ पे, लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। प्रकृति पार्क कहाँ पे, चूरू के अंतर्गत है। और हर्बल पार्क कहाँ पे है, अजमेर के अंतर्गत है। और कैक्टस पार्क कहाँ पे है, कैक्टस पार्क कहाँ पे, जैसलमेर के अंतर्गत है। तो कहने की बात है
अभी हालिया वर्षों में जितने जो पार्क स्थापित किए गए हैं वो पार्क आपको देखने हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पर्यटन के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। तो ये था जियोग्राफी के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो पक्ष जो पूछे जाने वाले थे हैं। टूरिस्ट है, जनगणना है, आपको सारा करवा दिया इसके अंतर्गत ये है, और क्लाइमेट का मैंने बता ही दिया आपको। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद है हम आते हैं हिस्ट्री के अंतर्गत। तो हिस्ट्री के अंतर्गत क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है? हिस्ट्री के अंतर्गत 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक है गुर्जर जो प्रतिहार हैं, गुर्जर जो प्रतिहार हैं हम देखेंगे ना, इसके अंतर्गत है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक गुर्जर जो प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार दे रखे हैं। चौहान ऑफ अजमेर, अजमेर के चौहान दे रखे हैं, और दिल्ली के साथ हमारा संबंध दे रखा है, मेवाड़ रणथंबोर है। बड़ी बड़ी बात मैं कहूं, राजवंश के अंतर्गत है। एक तो अलाउद्दीन खिलजी के जितने जो अभियान थे वह देखने हैं दोस्तों। दूसरा इसके अलावा अकबर का जो नीति थी, अकबर के जो अभियान थे हमारे यहाँ पे वो देखने हैं, अलाउद्दीन जो खिलजी है वो देखना है। और इसके जो अतिरिक्त है औरंगजेब के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे औरंगजेब का रिलेशन किसके साथ, राज सिंह के साथ देखना है, और अकबर महाराणा प्रताप पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रसेन राय सिंह और मान सिंह के साथ किस प्रकार का रिलेशन रहा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलाउद्दीन खिलजी का जहां जहां पे हमारा जो अभियान चला गया था, ये न केवल आपके हिस्ट्री के अंतर्गत बल्कि आपके दुर्ग विशेष में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बाकी आपके जो राजा दिखा रखे हैं, जैसे गुर्जर प्रत्यार हैं, तो गुर्जर प्रत्यारों के समय कौन कौन से अरब यात्री आए थे, जैसे सुलेमान किसके टाइम आया था, अल मसूदी किसके टाइम आया था, जैसे महीपाल प्रथम के टाइम आया था, सुलेमान किसके टाइम आया, महीपाल प्रथम के टाइम कौन आया था, गुर्जर प्रत्यारों का प्रतापी शासक कौन सा था, गुर्जर प्रत्यारों का संस्थापक कौन सा है, राजधानी किसको बनाई थी। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने हैं। जैसे कि रणथंबोर के चौहानों को बात करेंगे तो हमीरदेव चौहान है वो देखना है। महत्वपूर्ण जो राजा सारे 6-7 राजा हैं जिनका मुगलों के साथ जो संबंध विशेष रहा है उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना है। तो जाते जाते दोस्तों इन टॉपिक को आप अच्छे से नजर जरूर डालना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो बता रहा हूं आपको है। और अब है अधीनस्थ बोर्ड। दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है, हिस्ट्री के अंतर्गत राजवंश को थोड़ा सा कम पूछता है, वो हाईलाइट ज्यादा किसको करता है, राजस्थान का जो स्ट्रगल मूवमेंट है, यानी कि यूं कहें हमारा जो स्वतंत्रता जो संग्राम है ना, उसके प्रश्न बार बार पूछ रहा है। स्पेशली इसने सिलेबस में डाल रखा है, जैसे कि आदिवासी आंदोलन राजस्थान का है, प्रजामंडल आंदोलन दे रखा है। तो राजस्थान के जो प्रजामंडल आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन दोस्तों, इसमें आप पढ़ोगे एक राजस्थान का प्रजामंडल, राजस्थान का जनजातीय आंदोलन, राजस्थान की 1857 की क्रांति और राजस्थान का एकीकरण है। दोस्तों इसके अंतर्गत जो प्रजामंडल है उनकी स्थापना टेबल देखोगे, प्रजामंडल की स्थापना किसने की, कब की। लेकिन आजकल अधीनस्थ बोर्ड उस प्रजामंडल के अंतर्गत कौन सी महिला की भागीदारी थी वो पूछ रहा है। दूसरी बात, कौन सी प्रजामंडल के अंतर्गत कौन सी संस्था बनी थी, जैसे कि चरखा संघ की स्थापना किस प्रजामंडल में हुई थी है, माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना कहां पे हुई थी है, कबीर पाठशाला कहां पे हुई थी, या कौन से प्रजामंडल में कौन सा दिवस बनाया गया था। ये बार बार एग्जाम के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। जैसे कि शिक्षा दिवस कहां पे बनाया था, नेताजी दिवस कहां पे बनाया, जवाहर दिवस कहां पे बनाया, कृष्णा दिवस कहां पे बनाया। इन सारों के फैक्ट मैं आज टेलीग्राम के अंतर्गत पोस्ट कर दूंगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप याद करोगे कि यही जो प्रश्न है अधीनस्थ बोर्ड बार बार पूछ रहा है। तो ये प्रजामंडल को लेकर के उनमें महिलाओं की भूमिका, प्रजामंडल के दिवस, प्रजामंडल में जो संस्था जो बनी थी उनकी स्थापना किसने और कब की थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न ये है। जनजातीय आंदोलन मोस्टली तो विशेष तौर पे एक ही आंदोलन भगत आंदोलन दो पढ़नी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड है कांड ज्यादा पूछता है, जैसे निमोचना कांड कब हुआ, मानगढ़ धाम कांड कब हुआ, डाबी कांड कब हुआ, उनकी वो डेट डालता है। और हमने क्या है जितने भी जो कांड हुए हैं उनकी सारी की सारी डेट भी डाली है, उनके ईयर भी डाल रखे हैं। तो महत्वपूर्ण जो कांड जो सिर्फ जनजाति विशेष के हैं, जैसे रास्तापाल कांड, पुनावड़ा कांड, डाबी कांड, मानगढ़ धाम का कांड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखना है आपको है। और 1857 की क्रांति है, उसमें तो सब भी पढ़ते हैं। 6 सैनिक छावनी पढ़नी है, उन 6 सैनिक छावनी में विद्रोह कौन सी डेट को हुआ, विद्रोह किसने किया, ये देखना है मैंने। ओके, तो अब इसके पश्चात है एकीकरण। वही सेम
एकीकरण सभी बच्चों ने लगभग पढ़ा है कि एकीकरण के सारे चरण हैं, उनका गठन कब हुआ, कौन कौन सी रियासतें थी और किसको किसके अंतर्गत मिलाया गया था, उनकी राजधानी कौन सी थी। तो ये महत्वपूर्ण पहलू, तो ये है आपका है। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट अपने आपकी कला संस्कृति के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, लोक देवी देवता टॉपिक मुझे लगता नहीं कि हार्ड है, क्योंकि ये टॉपिक सारे बच्चों का बेस्ट है, कहीं इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मोस्टली है देवता और उनके उपनाम, देवता और उनके वाहन, देवता और उनके प्रतीक चिन्ह देकर के प्रश्न पूछता है, ध्यान रहे। ऐसे प्रश्न ज्यादा एग्जाम में आते हैं। स्पेशली पूछ लेता है कि सुगंचिड़ी किस देवी का प्रतीक है, चील किस देवी का प्रतीक है, और बाई और झुकी पगड़ी किस देवता का प्रतीक है। इस प्रकार के प्रतीक वाले जो प्रश्न हैं ध्यान से देखना है आपको। और अब है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, लगभग प्रश्न मिलेगा, वो है राजस्थान के संत और संप्रदाय का है। दोस्तों इस राजस्थान के संत और संप्रदाय के अंतर्गत लगभग अधीनस्थ जो बोर्ड है ना, वो पूछ रहा है, शाखाएं पूछ रहा है कि जैसे कि नागा शाखा है, खाकी शाखा है, खालसा शाखा है, इस प्रकार की 4 शाखा देगा आपको है, वो शाखा देकर के उनके संस्थापक पूछ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त वो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछ रहे दोस्तों, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके जो अतिरिक्त है ज्यादा जो प्रश्न पूछ रहा है इसमें वो ये है, संप्रदाय देकर के एक तो उनकी शाखाएं और उनकी पीठ कहां पर है। एग्जाम्पल के तौर पे है, जैसे कि बात करेंगे है नाम आ जाता है, कोई नरेना का आ जाता है, या सिंहतल का पूछ लेते हैं, सिंहतल है। खेड़ापा का प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत आता रहता है, खेड़ापा है, सिंहतल है, रेण है। तो रेण शाखा नागौर में, खेड़ापा जोधपुर में, सिंहतल बीकानेर में, नरेना जयपुर के अंतर्गत है। संस्थापक पूछेगा कि रेण शाखा का संस्थापक कौन, दरियावजी था। खेड़ापा का संस्थापक कौन था, सिंहतल का संस्थापक कौन था, नरेना का संस्थापक कौन था। तो संप्रदाय की शाखाएं और उनके संस्थापक और उनकी पीठ कहां पर है, वो एग्जाम में 110% एग्जाम प्रश्न पूछा जा रहा है, ये जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, संप्रदाय देख करके और वो क्या पूछेगा, उनके मत पूछ रहा है, बार बार पेपर के अंतर्गत है। उसमें आपको ये मिलेंगे, 4 मत दिए जाएंगे, कौन कौन से, विशिष्ट द्वैतवाद आपको मिलेगा, शुद्धा द्वैतवाद, और इसके अलावा द्वैत और अद्वैतवाद, इस प्रकार के नाम दिए जाएंगे। है कि विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत किसका था बताइएगा, शुद्ध अद्वैतवाद किसका था, द्वैत अद्वैतवाद किसका था, निम्बारक का था। इस प्रकार के आपको 4 मत दिए जाएंगे, और चारों जो मत है किस संप्रदाय के अंतर्गत है वो आपको बतलाना है। तो एग्जाम में ये जो वीडियो में पूछे गए थे, ये आपके पटवारे में पूछे गए थे, और ये प्रश्न आपके एग्जाम के अंतर्गत भी आने वाला है, और यही प्रश्न है दोस्तों रीट के अंतर्गत पूछे गए थे, इस दृष्टि से है। तो ये थे महत्वपूर्ण है। राजस्थान की हस्तकला, आर्किटेक्चर दे रखा है दोस्तों। तो राजस्थान की हस्तकला की बात करेंगे, तो राजस्थान की हस्तकला के अंतर्गत राजस्थान की 16 ऐसी हस्तकलाएं हैं जिनका जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जिनका भौगोलिक चिन्हीकरण हो चुका है। तो उन भौगोलिक चिन्हीकरण वाली 16 कलाओं को दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है, और वो इंपॉर्टेंट है। वो विशेष तौर पे थेवा कला है, ब्लू पोट्री है, कोटा डोरिया साड़ी है, मकराना का मार्बल है, अजरक जो प्रिंट है, बंदेज है, पोट्री कला है, ये या मोलेला है, ये टेराकोटा कला है, ये चर्चित कला है दोस्तों, इनको जरूर देख लीजिएगा है। और इसके बाद है पेंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो पेंटिंग की मैं बात करूंगा, तो पेंटिंग के अंतर्गत वो क्या पूछ रहा है, राजस्थान की पेंटिंग चित्रकला की बात करेंगे। तो चित्रकला के अंतर्गत देखोगे ना आप, तो राजस्थान की चित्रकला के अंतर्गत आपको चित्रकार देखने हैं, मेन कौन सी चित्रकला का संबंध है, जैसे कौन सी चित्रकार का संबंध है किस चित्रकला से है, वो आपको देखना है। जैसे पूछेगा नानक राम का संबंध किस चित्र शैली से है, पूछेगा आपसे कि छज्जू बाटी का संबंध किस शैली से है, या डालू चित्रकार का संबंध किस शैली से है, वो देखना है। और उस चित्रकला का बेहतरीन चित्र, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछा जाएगा कि वीरजी चित्रकार ने 1623 में रागमाला चित्र बनाया था, ये रागमाला चित्र है कौन सी शैली से है, तो जोधपुर शैली से है। तो वो महत्वपूर्ण फेमस चित्र भी देखने हैं। जैसे कि वीडियो एग्जाम में पूछा गया था कि कमला और इलायची का संबंध किस शैली से है, तो
नाथ द्वारा शैली से हैं। तो चित्र प्लस उनके चित्रों के नाम दोनों इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाले हैं। मेले आ जाएंगे, आभूषण का टॉपिक पक्का प्रश्न आता है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी है, लोकगीत वाला भी है और साहित्य। देखिए दोस्तों, मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आजकल एग्जाम के अंतर्गत है वो साहित्य के अंतर्गत जो प्रश्न पूछ रहा है, तो आजकल पेपर के अंतर्गत है, आजकल पेपर के अंतर्गत है लगभग वो साहित्य, एक तो आपके साहित्यिक जो ग्रंथ तो आएंगे, साहित्यिक ग्रंथ तो आएंगे, लेकिन राजस्थान में जितने भी साहित्य जो अकादमियां हैं, राजस्थान में जितने भी साहित्य जो अकादमियां हैं उनका मुख्यालय है और उनकी स्थापना है, ये देखना है। अभी पेपर में पूछा गया था, मरुवाणी का प्रश्न पूछा गया था, इसमें एग्जाम के अंतर्गत अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था। तो राजस्थान की जितनी भी जो अकादमियां हैं, जैसे राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, मुख्यालय कहां पे, उदयपुर के अंतर्गत स्थापना कब हुई, और उस अकादमी के द्वारा जो पत्रिका निकलती है तो उसका नाम क्या है, मधुमती है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमने अकादमियों के भी सारे फैक्ट डाल रखे हैं, वो जरूर देख लीजिएगा है। और राजस्थान के महत्वपूर्ण साहित्य ग्रंथ, इसके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने ग्रंथ डाल रखे हैं एग्जाम के अंतर्गत, जाते जाते दोस्तों ये भी पढ़ लीजिएगा है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब रह गया थोड़ा बहुत है, देखिए दोस्तों राजस्थान के करंट अफेयर की, इसमें पॉलिटिक्स की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान का इसमें चीफ मिनिस्टर है, राजस्थान का जो राज्यपाल है, चीफ मिनिस्टर है, राज्यपाल है, और राजस्थान के जितने भी जो आयोग आपके हैं, जैसे कि आरपीएससी का है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, जैसे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आरपीएससी है, राज्य का मानवाधिकार आयोग है, उसमें 4 कथन देकर के प्रश्न आते हैं कि स्थापना कब हुई, कितने मेंबर है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन से हैं, थोड़ा अपडेट टॉपिक है, आयोग देख लीजिएगा, राज्यपाल देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री इंपोर्टेंट है। और बात करते हैं करंट अफेयर को लेकर के हैं दोस्तों, ये रीति रही है अधीनस्थ बोर्ड की। अधीनस्थ बोर्ड ने अभी पीछे एग्जाम के अंतर्गत लाइब्रेरी एग्जाम में जस्ट 1 महीने पहले का करंट पूछा है, तो पीछे के जो 4-5 महीने हैं वो आपके अति महत्वपूर्ण है, उनके जितने भी जो करंट है वो मोस्टली देख लीजिए। सरकार ने बजट घोषणा में कौन कौन से पुरस्कारों की घोषणा की है, जैसे आप खेल के संबंध के हो तो सरकार ने खेल के संबंध में खिलाड़ियों को कौन कौन से पुरस्कार, कितनी राशि बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सरकार ने खेल के संदर्भ में पैरा खेल अकादमी कहां पे बनाई जाएगी, वर्ल्ड का 3रा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम चौंपगाम जयपुर में बनेगा। तो ये जो स्टेडियम का है, खेल पुरस्कारों का है, सरकार ने जो घोषणा की है वो इंपोर्टेंट है। राजस्थान के पैरा ओलंपिक में है, ओलंपिक गेम के अंतर्गत है, जिन जिन खिलाड़ियों की भागीदारी रही थी उनके नाम, उनका फील्ड, उनके जिले पूछ सकते हैं, वो इंपोर्टेंट है। और सबसे खास राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं सरकार ने जो अभी हाल ही में जारी कर रखी है वो इंपोर्टेंट है। विशेष तौर पे स्कूली स्तर के अंतर्गत है, बच्चों को खेल के योजनाएं आ चुकी है, या दूध को लेकर के बाल गोपाल योजना इसके अंतर्गत इंपोर्टेंट है, चिरंजीवी इंपोर्टेंट योजना है, राजश्री योजना है, इंदिरा योजना है, कई प्रकार की योजनाएं हैं उसमें करंट के लिए है। तो करंट दोस्तों इसमें हमने डाल रखा है, तो आपके ऐप के अंतर्गत भी है, 7, 5, 6 महीनों की हमने पीडीएफ डाली है, वहां से आप प्रश्न करोगे ना तो वो कवर हो जाएंगे, कुछ क्यूज वगैरह डाली है वो कवर हो जाएंगे है। भारत की पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो 1935 का अधिनियम है, भारत की विदेश नीति है, और जो चुनाव चिन्ह वगैरह आ जाएंगे है, मूल जो कर्तव्य है वो आ जाएंगे है, मूल कर्तव्य है, चुनाव चिन्ह है, 1935 अधिनियम है। तो ये महत्वपूर्ण पहलू है। तो जाते जाते दोस्तों इन टॉपिक को आप अच्छा करेंगे, 7 डेज है, 7 डेज में आप बहुत कुछ बेहतरीन कर सकते हो। हमारी ओर से विश यू ऑल द बेस्ट है। और टेलीग्राम के अंतर्गत आपको दोस्तों ये जो फैक्ट मैंने बताए हैं, जो इंपॉर्टेंट जो पहलू बताए हैं, इनकी आपको वहां पे पीडीएफ या फैक्ट की इमेज भी मिल जाएगी, जिसके माध्यम से 7 डेज में आप बहुत कुछ करोगे, खुद को कॉन्फिडेंस होगा। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।